हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन, जो कि कवर होता है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे नोट्स पाने के लिए। शैल वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Right to education has evolved into a fundamental human right in India, ensuring the access, equity and the equality. It's significant not only for individual development but also for the fostering democracy, social justice and the economic progress. In India, judiciary has expanded this right through the judicial interpretation, and the legislature has codified it through the RTE Act. RTE Act मतलब Right to Education Act 2009, implementing the Article 21A of the Constitution. ठीक है, ये आपकी इंट्रो होगी। अब देख लेते हैं concept of right to education. The right to education embodies the several key principles. Free education. The children must not bear any cost for elementary education. नेक्स्ट क्या आ गया? कंपल्सरी एजुकेशन. एवरी चाइल्ड एज बिटवीन द 6 to 14 ईयर मस्ट बी अटेंड द स्कूल. थर्ड वन क्या आ गया? नॉन डिस्क्रिमिनेशन. द एजुकेशन मस्ट बी इक्वली accessible to all irrespective of caste, gender, religion और सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस. नेक्स्ट फोर्थ क्या आ गया? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या आ गया? The school should provide the meaningful and the child-friendly, inclusive learning environment. कौन सा आ गया? यूनिवर्सल accessibility. The school should within the reachable distance for the children, particularly in the rural and the remote area. ठीक है. The empowerment and social justice. Education is tool for reduce the inequality and enable the socio-economic mobility. ये जो हम राइट टू एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए राइट टू एजुकेशन या आर्टिकल 21A पे, आपको ये सारा मटेरियल लिखना है जिससे आपको गुड मार्क्स मिल सकते हैं. आगे देखते हैं क्या है. इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. UDHR 1948. द आर्टिकल 26 प्रोवाइड द फ्री एंड द कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है. UDHR के बाद क्या आ गया? इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस जोन इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल राइट 1966. ठीक है. द प्रोग्रेसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्री सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन. ठीक है. इसके बाद आ गया कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड. ठीक है, 1989. emphasizes दैट चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड द डिग्निटी. देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया. ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन से डील करता है. ठीक है. पहले क्या आ गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. इसमें कौन सा गया? आर्टिकल 45. कौन सा आ गया? आर्टिकल 45. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर. ठीक है, विद इन द 10 ईयर्स. ठीक है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद इन 10 ईयर्स. ठीक है. आर्टिकल 41 से 46 तक. ठीक है. आप कौन से आर्टिकल आ गए? पहले 45 था और आर्टिकल 41 to 46 प्रमोट एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग द ST, ST एंड द माइनॉरिटीज़. ठीक है. अब इसके बाद आ गया फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन. ठीक है. प्री 86th अमेंडमेंट. ठीक है. 86th अमेंडमेंट से पहले वाले देख लेते हैं. The judiciary play a crucial role in recognizing the right to education as a part of right to life अंडर आर्टिकल 21. ठीक है. इंडियन जुडिशरी ने बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया था. ठीक है, राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 का पार्ट बनाने के लिए. ठीक है. इसमें केस देख लेते हैं. कौन से बताया? मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. राइट टू एजुकेशन एज अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. ठीक है, ये वाले का इसने कहा था. उसके बाद देख लेते हैं यूनिकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ठीक है. डिक्लेयर फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर इज़ अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. ये हम केस हम आगे भी देखेंगे. आगे कौन सी प्रोविज़न आ गई? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं ना. पहले हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी देखा, फिर फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू एजुकेशन प्री 86th अमेंडमेंट देखा. ठीक है. अब आगे 86th अमेंडमेंट 2002.
पहले प्री देखा और अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है। आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A कब आया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था, ठीक है, 2002 में। स्टेट शैल प्रोवाइड अ फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन दी 16 to 14 ईयर, ठीक है। अब आगे क्या आ गया? सेक्शन आर्टिकल 45 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आ गया, ठीक है, पर ये भी 86 के अमेंडमेंट के द्वारा आया था। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6, ठीक है। इसके बाद कौन सी आ गई? फंडामेंटल ड्यूटी देख लेते हैं। आर्टिकल 51A, ठीक है, 51A फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स गार्डियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज चिल्ड्रन बिटवीन 16 to 14 ईयर, ठीक है। कौन सी ड्यूटी है? आर्टिकल 51A के अंदर, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स की और गार्डियंस की ड्यूटी है कि चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो चिल्ड्रन एज बिटवीन दी 6 to 14 ईयर, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल आ गया। आर्टिकल 29 एंड द 30 आर्टिकल, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, ये भी राइट टू एजुकेशन से डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू प्रिजर्व देयर कल्चरल एंड द लैंग्वेज इंक्लूडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 30 क्लोज 1 क्या कह रहा है? प्रोवाइड्स माइनॉरिटीज़ द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। The significance ensure the balance between the RT and the minority rights as clarified in the Brahmavati Educational Trust First Union of India, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 हो गया, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 और आर्टिकल 41 से 46 तक पढ़ा। उसके बाद देखा हमने प्री 86 अमेंडमेंट वाले, ठीक है। फिर 86 अमेंडमेंट में हमने आर्टिकल 21A देखा, 45 देखा। अब फिर हमने उसके बाद देखा आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, RTE एक्ट 2009, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं। एक्ट ऑपरेशनलाइज एक्ट आर्टिकल 21A, इसके की फीचर कौन कौन से हैं इस एक्ट के? द नेबरहुड स्कूल, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्कूल नियर देयर रेजिडेंस, ठीक है। नो एक्सप्रेशन पॉलिसी, द चिल्ड्रन कैन नॉट बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड अंटिल द कंपटीशन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। द चिल्ड्रन कैन नॉट बी हेल्ड बैक, ठीक है, और एक्सपेल्ड अंटिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं RTI एक्ट में क्या बता रहे हैं। रिजर्वेशन फॉर दी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, ठीक है। 25% सीट्स इन द प्राइवेट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, फ्रॉम वीकर सेक्शन। 25% सीट किसके लिए रिजर्व करवाई गई है? वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। प्रोविजंस, द स्क्रीनिंग टेस्ट कैपिटेशन फीस एंड द कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड द डिस्क्रिमिनेशन आर बैंड, ठीक है, ये सब बैंड वगैरह किया हुआ है प्रोविजन इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट ये आ गया क्वालिटी नॉर्म्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द टीचर स्टूडेंट रेशो एंड द मिड डे मील्स एंड द टीचिंग एड्स, ठीक है, क्वालिटी नॉर्म्स में आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया? स्पेशल प्रोविजन, चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ स्कूल कैन बी एडमिटेड इन द एज अप्रोप्रिएट क्लासेस, ठीक है, उन बच्चों को अप्रोप्रिएट क्लासेस मिलनी चाहिए, ठीक है। द चैलेंजेस इन द रियलाइजेशन ऑफ RTE, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, द लैक ऑफ क्लासरूम, टॉयलेट्स, लाइब्रेरीज एंड द डिजिटल फैसिलिटीज़ स्पेशली इन द रूरल एरियाज, ठीक है, ये चैलेंज आ गया फर्स्ट। देख लें टीचर्स शॉर्टेज एंड द ट्रेनिंग, ठीक है, और ड्रॉपआउट रेट्स, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, द माइग्रेशन, अर्ली मैरिज एंड द सोशल एक्सक्लूजन, इसकी वजह से भी लोग को एजुकेशन नहीं मिल पाती। जेंडर इनक्वालिटी है, गर्ल्स को आजकल देखा है कि गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में प्रेफरेंस नहीं जाती एज़ कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इशू, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेंस लो नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल रेजिस्टेंस, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब के आगे चैलेंजेस आगे फेस करते हैं, ठीक है, राइट टू एजुकेशन को इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है।
ये चैलेंजेस भी पढ़ लिए हमने। अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन, देख लेते हैं। फर्स्ट क्या आ गया, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट। देख लेते हैं, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट क्रिएट्स अ इन्फॉर्म एंड द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस, ठीक है। सेकंड क्या आ गया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, सोशल जस्टिस, ठीक है, एम्पावरमेंट, लीगल एंड द मोरल राइट, ग्लोबल स्टैंडिंग्स। ये सारे आगे सिग्निफिकेंस में आप पढ़ लेंगे ना, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए पीडीएफ में, आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेंगे इसके लैंडमार्क केसेस कौन कौन से जो डील करते हैं राइट टू एजुकेशन से। देख लेते हैं मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इशू क्या राइज हुआ था, वेदर द राइट टू फ्री एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, द रिकॉग्नाइज द एजुकेशन एज द फंडामेंटल नेसेसिटी फॉर लाइफ, लाइन द फाउंडेशन फॉर द आरटी एक्ट एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन क्या है, इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, आपने ये लिख देना इस केस में, ठीक है। इस केस में लिख देना राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अब इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में आपने ये लिख देना है कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, ठीक है। क्या होल्डिंग हुई थी इसमें, फ्री एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट अप टू एज ऑफ 14 ईयर ड्राइव फ्रॉम द आर्टिकल 21, ठीक है। आपने ये लिख देना। जरूरी नहीं आपको केस की पूरा ही सब डिटेल सब कुछ मेंशन करनी है, आपने केस का नेम लिख दिया, ये केस का नाम है, उसको 2-3 लाइनों में लिख दिया कि वो उस केस में मेनली क्या कह रहे हैं और हेल्ड क्या हुआ, बस देख लेते हैं। अविनाश मोहता वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, द स्कूल मस्ट कंप्लाई विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड लिंक द क्वालिटी एंड द सेफ्टी टू द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर, ठीक है, 2011 का केस है, ठीक है। इसमें क्या होल्डिंग हुई थी, क्या हेल्ड हुआ था, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लर्निंग आर इंटेग्रल टू द राइट टू एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट केस थोड़ा देख लेते हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 2000 का केस है। इसमें एजुकेशन इज मीन टू एम्पावरमेंट एंड द अवेयरनेस इंक्लूडिंग अ सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ होते हमारे केसेस कंप्लीट, टू एजुकेशन वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।